राधे राधे। सभी भक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए आज इस वीडियो में हम सब मीराबाई के अपने पारिवारिक जन श्री सौभाग्य कुमारी राणावत जी द्वारा लिखित मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को श्रवण करते हैं। एक दिन की बात है, मीरा जी अपने कक्ष में बैठी गिरधर लाल के बागे सी रही थी। तभी बीरमदेव जी की पुत्री फूल कुंवरी आई और वो गिरिजा जी, जो कि बीरमदेव जी की पटरानी थी, उनके कक्ष में मीरा जी को ले गई। गिरिजा जी सिसोदियाओं की बेटी थी। उनके ऐश्वर्यपूर्ण ठाठ निराले ही थी। बिहार से आए लबाज में 50 दासियाँ और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य की लाडली बहन का वैभव और सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। यहाँ तक कि दूधा जी और बीरमदेव भी उनका बहुत सम्मान करते थे। जो भी हो, मीरा उनकी बहुत ही दुलारी बेटी थी। ये उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्योछा भर थी। बस उन्हें उसका आठों प्रहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं सुहाता। जब जब गिरिजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। मीरा जी जब गिरिजा जी के कक्ष में गई तो फिर उसने देखा कि उसके बड़े पिताजी बीरमदेव जी के खास सेवक किशन एक चांदी के थले में सलमे, सितारे और मोती और पन्ने जरी के गुलाबी रंग की पोशाक लाए हैं। उसके साथ जिसमें आभूषण और चांदी की डिब्बी में 5 पान के बीड़े, न्योछावर की 11 स्वर्ण मुद्राएं थी। उसी थाल को खाली कर गिरिजा जी की खास दासी नर्मदा ने थाली में भर करके सुंदर जरी का सरोपा, न्योछावर के लिए 21 स्वर्ण मुद्राएं, पान, मिष्टन आदि रख दिया। इसके बाद मीरा और फूल कुंवरी वहां से चली गई। उन लोगों को किशन का यूं चांदी का थाल ले आना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी रात अपने गिरधर लाल को शयन कराने के बाद मीरा के पास गिरिजा देवी की एक दासी आकर कहती है कि आपको बीरमदेव जी बुला रहे हैं। उनके महल में मीरा जी जब गई तो फिर मीरा जी ने देखा कि चारों ओर जैसे प्रकाश ही प्रकाश फैला हो और चारों ओर सुगंध ही सुगंध हो। मीरा जी जब अपनी बड़ी माँ गिरिजा जी के पास गई तो फिर देखा गिरिजा जी दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो मीरा जी ने कहा, माँ आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज। गिरिजा जी बोले, तेरी जैसी तो नहीं, तू तो रूप की खान है मेरी लाडल पुत। उन्होंने मीरा के मुख को अंजलि में भरते हुए प्यार से कहा, रूप की खान। शब्द सुनते ही मीरा के हृदय में विद्युत रेखा लहरा सी उसके मुख से कराह निकलते निकलते रह गई। मुंह पर आई विवरणता को देखकर बीरमदेव जी ने पूछा, स्वास्थ्य तो ठीक है ना बेटी। मीरा ने सिर हिलाया और मीरा ये समझ गई कि रूप की खान ये शब्द जब मीरा जी को कहा गया, इसका मतलब मीरा जी की विवाह की बात अब होने वाली है। बीरमदेव जी ने कहा, तुम्हारी इन माँ के भतीजे है भोजराज, रूप और गुणों की खान। मैंने सुना है, मीरा ने कहा, वंश और पत्र में कहीं कोई कमी नहीं है। राणावत जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती है। मीरा जी जैसे घायल स्वर में कहा, बाप जी हुकुम। मीरा ने सिर झुका लिया और बोली, ये बातें बच्चों से करने की तो नहीं है। बीरमदेव जी बोले, जानता हूँ बेटी, पर दाता हुकुम ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते हुए मीरा का विवाह नहीं हो सकता और बेटी बाप के घर में तो नहीं करती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दाता हुक्म को मनाना सरल होगा। दाता हुक्म मतलब राव दूधा जी। और बाद में ऐसा घर बर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा तो नहीं लग रहा बेटा, किंतु कठिनाई ही ऐसी आ पड़ी है कि ऐसी बातें तुमसे करनी पड़ रही है। बाप जी हुकुम। रूधे कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी 2 आंखों से उन्होंने बस अपने बड़ी पिताजी की ओर देखा। हृदय के आवेग को अदम में पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। बीरमदेव जी ने देखा कि मीरा के रक्तहीन मुख पर बाघ के पंजे में फंसी गाय के समान भय, विवशता और निराशा के भाव और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर बाप जी हुकुम कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयंकर बनकर सबों से धरती पाट सकते हैं। वे बाघ, हाथी और भैंसे से, सांड से निशस्त्र केवल भुजबल से युद्ध करके उन्हें यमलोक पहुंचा सकते हैं, किंतु किसी अबस विवश प्राणी की ऐसी आंखें वे नहीं देख सकते, नहीं सह सकते। उन्हें तो ज्ञात ही ना हुआ कि मीरा कब बाबजी हुक्म कहते ही दौड़कर कक्ष से बाहर चली गई। मीरा जी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरती चली गई। वो ये चाहती ही नहीं थी कि उसके आंखों में आंसू कोई देखे, अतः जितना शीघ्र हो सके
इस जगमगाते महल और चौक को वह पार कर जाना चाहती थी। जिसने भी उसे दौड़ते हुए देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। किसी किसी ने तो पुकारा भी, क्या हुआ बाइसा, इतनी तेजी से कहाँ पधार रही है? मीरा ने ना तो पुकारने वालों को उत्तर दिया और ना उन चकित आंखों की ओर देखा। वह तो दौड़ती हुई अपने कक्ष में गई और धम से पलंग पर औंधी गिर पड़ी। तब उसकी हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा। ये क्या हो रहा है मेरे सर्वसमर्थ स्वामी? अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण, कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, अन्यथा तो यदि तुम कम शक्तिशाली होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती, कुछ नहीं कहती। तब तो यही सच है ना कि तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया। तुम तो सर्वसमर्थशाली हो ना, तुम तो परम स्वतंत्र हो। तुम पर किसी की क्या अधिकार, क्या हक? पर मैंने तो स्वीकार कर लिया है ना तुम्हें अपने पति के रूप में। मैं कैसे अब दूसरा पति बढ़ लूं? और कुछ ना सही शरणागत समझकर ही रक्षा करो, रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुमारी ने उसे वरण किया है तो प्राणपण से वह उसे बचाने का, अपने यहाँ लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है। करुणा बरुणा लय हो तुम, शरणागत वत्सल हो तुम, पतित पावन हो तुम, दीन बंधु हो, अनंत सौंदर्य पराबर हो, भक्त भाई हारी हो। कहाँ तक गिनाऊं? इन्हीं बातों को सुन सुनकर तो हृदय में आग लगी है। श्याम सुंदर मेरे प्राण, तुम्हारी लगाई वह आग अब दावाग्नि बन गई है। अब मेरे बस की नहीं रही। इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो, मत करो। मेरे तो तुम ही रक्षक हो, तुम ही सर्वस्व हो। अपनी रक्षा के लिए मैं किसे पुकारूं? मीरा अचेत हो गई। उस हंसी खुशी रग रंग के बीच में कोई ना जान सका कि दुख के अथाह सागर में डूबकर अपने कक्ष में मीरा अचेत पड़ी है। इसके बाद एक दिन की बात है, मीरा जी की दादाजी राव दुदाजी बहुत अस्वस्थ रहने लगे थे अपनी 75 वर्ष की आयु में। अपना अंत समय समीप जानकर ही संभवतः उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ गई थी। जो भी हो, जैसा भी हो, उसको एक न एक दिन इस दुनिया से तो जाना ही पड़ता है। दुदाजी अपने वंश की इष्ट देवता श्री चार भुजनाथ के दर्शन करा और संत दर्शन की लालसा उनमें जगी। तो फिर एक संत ने भी आकर उनको दर्शन दिया। फिर मीरा जी के गाते हुए कीर्तन को सुनते सुनते उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में ही अपने शरीर छोड़कर गोलक धाम पधार गए। दुदाजी ही एक ऐसी व्यक्ति थे मीरा जी के जीवन में जो कि मीरा जी के विवाह और मीरा जी के बीच ढाल बनकर खड़े थे। और राव दुदाजी के महाप्रयाण के बाद वो ढाल टूटकर बिखर गई। पूरे संसार में मीरा के विवाह को लेकर जो हृदय में कष्ट हो रहे थे उसको समझने वाले कोई नहीं था सिवाय संत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के। आज के लिए बस इतना ही। आगे की घटनाओं को हम अगली किसी वीडियो में सुनेंगे। अब तक के लिए राधे राधे।